हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने 4 वीडियो और बनाई हैं जिसमें हमने बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ को डिस्कस किया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंज ने चार्ज पार्टिकल की मोशन के बारे में आइडिया दिया। देखिए मेरे साथ, मोशन of the charge particle in uniform magnetic field, ये आज का हमारा टॉपिक है। लॉरेंज ने बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v। ये मैंने कहा, मैं क्या कह रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज कितना है q चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में b वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है। तो लॉरेंज ने बताया कि ये जो पार्टिकल है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये जो फोर्स है 3-4 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी चीजें देखिए, जैसे बी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो इस साइड का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, बी साइन थीटा, और इस साइड का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, वी कॉस थीटा। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, बी कॉस थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है, वी साइन थीटा। एक बार इस बात को दोबारा समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, ये एंगल थीटा, जैसे एंगल थीटा। तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, बी साइन थीटा, और इस साइड में कौन सा होगा, वी कॉस थीटा। तो लॉरेंज ने क्या बताया, ये जो पार्टिकल है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, बाय द चार्ज पार्टिकल, डिपेंड्स ऑन, ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है, नंबर फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी पर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which normal to the magnetic field। अब आप देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, नॉर्मल ये है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, वी साइन थीटा पर। दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। ये 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, क्यू, बी एंड वी साइन। तीनों को कंबाइन कर दें तो F इक्वल टू क्या आ गया, यहां से के क्यू बी बी साइन थीटा। ऐसा ही सिस्टम के अंदर K की वैल्यू 1 लेते हैं तो F की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बी बी साइन थीटा। चार्ज पार्टिकल इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर नोटेशन कहता है F वेक्टर इक्वल टू होगा क्यू वी क्रॉस पी। इससे क्या रिजल्ट मिला, डेट इज एफ इज परपेंडिकुलर ऑन वी वेक्टर, एफ इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है जी।
इसकी जो डायरेक्शन है हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। कौन से रूल से? लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फादर मीन्स फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? करंट, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन। मीन्स इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड पर mutually perpendicular to each other, then first finger indicate the direction of magnetic field, central finger indicate the direction of current or direction of motion of positive charge particle, then thumb will indicate the direction of force experienced by the charge particle। तो हम लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर की तरफ, ये मोशन की डायरेक्शन हो गई। तो इसका मतलब है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, या तो ये होगा या इस साइड होगा। तो फोर्स हमेशा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये आउटवर्ड ऐसा हो सकता है। अगर ऐसे होता तो ये समझ में आ गया होगा। आपने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ रखा है। तो ये था फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अब इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, केस फर्स्ट, इफ पार्टिकल इज इन रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल रेस्ट में। आंसर आपको पता चल गया। रेस्ट में तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी की वैल्यू 0। जब वेलोसिटी 0 रखेंगे तो पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या आ गया? 0। हेंस देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज इन रेस्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तो पॉइंट इज क्लियर। केस सेकंड है, अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, इफ पार्टिकल एंटर in the direction of magnetic field, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, क्या रिजल्ट मिलेगा? फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, पार्टिकल भी ऐसे एंटर कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0। भाई बी ऐसे, पार्टिकल भी ऐसे एंटर कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। तो थीटा 0, जब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो डेट्स वाई फोर्स अगेन 0। तो दो कंडीशन ऐसी आ गई जहां पे पार्टिकल 0 फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कब करता है? जब पार्टिकल रेस्ट में हो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करे। बात क्लियर है? थर्ड केस ले लेते हैं। केस थर्ड, इफ पार्टिकल एंटर नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के नॉर्मली एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ये है, पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री, थीटा 90। तो फोर्स कितना होगा? क्यू बी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू मित्रों 1 होती है। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स काम करता है उस पर क्यू बी, पार्टिकल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। ये आपकी समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर है। हटा दें, देख लीजिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में इस पर लगातार 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक कुछ न कुछ पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
तो अभी हमने पार्टिकल पे फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया, तो हमें क्या रिजल्ट मिला? व्हेन पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो द फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना होगा? F बराबर होगा क्यू बी बी साइन थीटा, और इसका वेक्टर नोटेशन क्या आ गया? F वेक्टर इक्वल टू आ गया क्यू वी क्रॉस बी। सभी स्टूडेंट इसको समझ गए। अब हमने फोर्स की डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड रूल से बताया है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। हम अपने फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो करती है, थंब फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान रखेंगे आगे के लिए। देखिए, मान के चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B, और ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। कैसे जा रही है? बोर्ड के अंदर, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड टूवर्ड्स द वॉल, वॉल के अंदर, दीवार के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहें तो इसे क्रॉस से भी दिखा सकते। मैं कह रहा हूं जी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के नॉर्मली एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v 90 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं बात कर रहा हूं इफ पार्टिकल एंटर नॉर्मली टू द डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में मान लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आसान भी है, कोई कठिन नहीं है। इफ पार्टिकल एंटर नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम सभी स्टूडेंट जानते हैं जब नॉर्मली एंटर करता है तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं क्या कह रहा हूं? कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंटर नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी b। ये मुझे गिवन है। क्यू क्या है? चार्ज ऑन द पार्टिकल, b वेलोसिटी है पार्टिकल की, और कहां पे एंटर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। वो भी कैसे कर रहा है? डायरेक्शन कैसे है? नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं कह सकता हूं फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, बाय द चार्ज पार्टिकल। आप आंसर मेरे से पहले लिख सकते हैं, F इक्वल टू आ गया जी क्यू बी। ये बिल्कुल क्लियर है। अब सोचिए, विचार करो, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बताया था? बोर्ड के अंदर। पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है? नॉर्मली, ये तो फोर्स ऐसे लगेगा, ये थंब की डायरेक्शन में। तो इस पार्टिकल पे फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा, ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फोर्स है मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मींस F इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। जब इस टाइप का फोर्स किसी पार्टिकल पर लगता है तो क्या होता है? उसकी डायरेक्शन को वो कंटिन्यू चेंज करता है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करता। मैंने क्या बता रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिए। जब पार्टिकल पे फोर्स मोशन के नॉर्मली काम करे तो वो फोर्स का रोल क्या होता है? पार्टिकल की डायरेक्शन को, मोशन की डायरेक्शन को कंटिन्यू चेंज करता है, लेकिन वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इससे क्या होगा? ये जो पार्टिकल है सर्कुलर टर्न ले लेगा। क्या लेगा? सर्कुलर टर्न लेगा। पार्टिकल ने ले लिया सर्कुलर टर्न। अब हम और आप दोनों जानते हैं ये जो पार्टिकल सर्कुलर टर्न ले रहा है, इसका मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए पार्टिकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? ये वाला फोर्स प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मान लीजिए R क्या है? रेडियस ऑफ द पाथ। R इज द रेडियस ऑफ द पाथ।
तो दिस फोर्स एक्ट नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। डायरेक्शन ऑफ मोशन के नॉर्मली एक्ट कर रहा है, हेंस it turn the particle on a circular path। सर्कुलर पाथ पे ये टर्न कर देता है, that is F बराबर QBB प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल। ये जो फोर्स है क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए लेट R इज द रेडियस ऑफ द पाथ, R is the radius of the path, then that is QBB बराबर किसके होगा? MB स्क्वायर अपॉन R, where M is the mass of the particle। V से B कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या मिला हमें? R बराबर या MB अपॉन Q। दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ। देखिए पार्टिकल का मास फिक्स्ड है, चार्ज फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो R किस पे डिपेंड कर रहा है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की संख्या बढ़ रही है, तो मैं कहूँ जी वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो पाथ की रेडियस भी डबल होगी। वेलोसिटी को मैं हाफ कर दूं, पाथ की रेडियस भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई होगी? तो R की वैल्यू आ गई। यहीं से देखिए और तो पाथ पार्टिकल सर्कुलर टर्न ले रहा है, इस पर घूम रहा है, तो टाइम पीरियड भी होगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा जी? टाइम पीरियड T बराबर क्या होगा? 2πr अपॉन b। एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस चल रहा है वो कितना है? 2πr। किस वेलोसिटी से चल रहा है? v से, तो ये टाइम पीरियड आ गया। r की वैल्यू हमने जान रखी है, तो t बराबर क्या आ गया? 2πm अपॉन qb। ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। r की वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे टाइम। तो देख रहे हैं आप, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द पाथ, it is independent of velocity of the particle, hence time period does not depends on the velocity of the particle। velocity of the particle आप कह दीजिए वेलोसिटी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ज्यादा होगी, टाइम पीरियड कम होना चाहिए। नहीं जी, वेलोसिटी ज्यादा होने से पाथ की रेडियस बढ़ गई, डबल हो गई। तो जब डबल रेडियस हो गई तो उसको ज्यादा डिस्टेंस करने में समय का कंजम्पशन लगेगा। तो जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो उसके कारण से वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए टाइम क्या होता है? इंडिपेंडेंट रहता है वेलोसिटी। समझ में आ गया होगा? एक और पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी आता भी कराएंगे। पहले एक बार थ्योरी का पार्ट देखिए। Second point, if particle enter at an angle theta with the direction of magnetic field, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है, तब क्या होगा? देखें, मैं यही सिचुएशन लेके चल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, टुवर्ड द वॉल, V की डायरेक्शन है। कैसे है? इनवर्ड। और
ये नॉर्मल हो गया, लेकिन कंडीशन में क्या कह रहा हूँ, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v। ऐसी सिचुएशन तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v sin थीटा, और इस साइड का कंपोनेंट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में b cos थीटा। ये बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो फोर्स कैसे लगेगा इस पर, या तो ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा। तो हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं, देखिए सिचुएशन को हैंडल कीजिए। मैं यहां पे देखिए बोर्ड के अंदर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पे, समझ लीजिए एक बार और समझिए। मान लीजिए लेट पार्टिकल एंटर एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है v sin थीटा, देन ड्यू टू कंपोनेंट v sin थीटा, पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगेगा उस पर, F बराबर लगेगा क्यू बी v sin थीटा, इतना फोर्स लगेगा। दिस फोर्स turn the particle on the circular path। सर्कुलर पाथ पे ये पार्टिकल को टर्न कर देता है। लेकिन ये जो b cos थीटा है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है। एक तो सर्कुलर टर्न दे रहा है ये वाला, और b cos थीटा से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा है। तो जैसे इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्प्रिंग टाइप हेलिकल पाथ हो जाएगा। मींस ये जो पाथ है पार्टिकल का कैसा बन जाएगा, हेलिकल स्प्रिंग टाइप पाथ हो जाएगा। हर लूप की रेडियस सेम रहेगी, लेकिन लूप्स बनते जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया कंपोनेंट b cos थीटा टर्न द पार्टिकल along the direction of magnetic field। तो एक कंपोनेंट सर्कुलर टर्न दे रहा है, दूसरा कंपोनेंट पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। तो रिजल्ट क्या मिला, एज द रिजल्ट पार्टिकल मूव्स ऑन द हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। हेलिकल पाथ मींस स्प्रिंग टाइप पाथ, स्प्रिंग टाइप। लेकिन इसमें जो स्प्रिंग बन रही है उसके हर लूप की जो रेडियस है वो सेम रहेगी। अब रेडियस कितनी होगी, F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ये सर्कुलर टर्न दे रहा है। मान लीजिए ये हटा दूं, ये बात समझ में आ गई होगी। कंपोनेंट v sin थीटा सर्कुलर टर्न दे रहा है, b cos थीटा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा है। तो रिजल्ट क्या मिला, पाथ कैसा हो गया, हेलिकल। तो हेलिकल पाथ आ गया। मान लीजिए लेट r इज द रेडियस ऑफ द पाथ। पाथ की रेडियस कितनी है, r है। तो डेट इज क्यू बी बी साइन थीटा बराबर, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। ये बात, इसके कारण से तो सर्कुलर टर्न लेना है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एक बी से बी साइन थीटा कैंसिल, तो रेडियस कितनी आ गई, एम बी साइन थीटा
अपॉन क्यू। दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ। बात क्लियर हो गई? मैं आपसे कहूं टाइम पीरियड कितना होगा जी? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, 2πr/b। रेडियस और b का मतलब b sin थीटा। भाई सर्कुलर टर्न के लिए b sin थीटा ही लेंगे। r की वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2πm/qb। फिर मैं आपको बात कर रहा था 2πm/q, ये रिजल्ट मिल गया। तो यहां से क्या पता है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मींस b sin थीटा आदि पे ये डिपेंड नहीं करता कि कोई भी वेलोसिटी से पार्टिकल एंटर करे, टाइम पीरियड सबके लिए क्या होगा, फिक्स्ड रहता है। ये आ गया। लेकिन एक चीज है, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो कैसा पाथ आ रहा है, हेलिकल, इसके लूप्स बन रहे हैं। तो दो लूप्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं पिच ऑफ द पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कर्ल ऑफ द पाथ इज कॉल्ड पिच। द डिस्टेंस बिटवीन टू कर्ल of the path is called pitch of the path। अब पिच के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, b cos थीटा। अगर b cos थीटा नहीं होता तो पार्टिकल केवल कैसे घूमता, एक ही सर्कुलर टर्न लेता रहता बार बार। b cos थीटा के कारण तो आगे बढ़ा है, मींस b cos थीटा के कारण से वो हेलिकल पाथ पे मूव करने लगा। अदरवाइज अगर b cos थीटा नहीं होता तो केवल कैसे पाथ पे मूव करता, सर्कुलर पे। तो पिच कितना होगा, pi। पिच d बराबर क्या होगा, एक चक्कर में समय, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, b cos थीटा, और टाइम कितना लग रहा है एक चक्कर का, 2πm/qb। ये कहलाता है पिच ऑफ द पाथ। तो मित्रों आपके सामने 2-3 पॉइंट्स आए। जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में तो उस पर फोर्स क्या होता है, 0। जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, अगेन 0। जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली एंटर कर रहा है तो कैसा पाथ होगा उसका, सर्कुलर होगा। जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। तो ये था मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इस पर 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। जैसे क्वेश्चन कहता है एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं विद सेम काइनेटिक एनर्जी, किस पार्टिकल की रेडियस ज़्यादा होगी। एक पार्टिकल है अल्फा, एक प्रोटॉन है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली एंटर कर रहे हैं, किस पार्टिकल की रेडियस ज़्यादा होगी, या किस इनका रेडियस का रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस से साइक्लोट्रॉन इस साल हट गया है, इस पे ही बेस्ड साइक्लोट्रॉन था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।